परमेश्वर भला है और वो हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम अपने लोगों के साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं या जो इस वीडियोस को देखेंगे, मुझे यकीन है कि खुदा उनको बरकत इनायत करेगा। मेरी खुशनसीबी है कि खुदा अपने लोगों को बड़ी आशीष दे रहा है। इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल बताती है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ जो मसीह लोग हैं उन्हीं की बात सुनना है, उन्हीं पर जैसा वो कहें वैसे ही हमें करना है। पर नहीं, खुदा कलाम कुछ हमें फर्क तरीके से बताना और सिखाना चाहता है, क्योंकि खुदा कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसके 23वें पद को अगर पढ़ें, कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसका 23वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करो? तन मन से, तन और मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए। हम लोग कई बार मसीह के काम में भी, परमेश्वर के काम में भी ढीले हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और उस काम को ठीक से अंजाम नहीं देते, क्योंकि खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि और जो कुछ तुम करते हो वह तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर उसके ऊपर की आयत यानी 22वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सेवकों, खुदा के लोगों, जितने भी सेवक हैं, जितने भी पासवान हैं, जितने भी आग में हैं, ये इस बात को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम इस प्रकार से बता रहा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारी, जो शरीर के अनुसार। हम सोचते हैं कि शायद हमें कुछ खास लोगों की ही बात माननी, उनको ही समझना है, उन्हीं की सुनना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, चाहे कोई सी भी ना बात हो, जो हमें बताया जाए कि ऐसा करो, हमें वैसा करना। सब बातों में आज्ञा का पालन करो। जी, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई। कैसे? मन की सिधाई से। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, पर मन की सिधाई से परमेश्वर की सेवा करो। जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहे हैं? ऐसे सेवकों, जो शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी हैं, उनकी सुनो, उनकी बात मानो। जो अगुवे हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमें उनकी बात मानना है। नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ परमेश्वर की बात मानूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको तुम्हारा अधिकारी ठहराया है, इसलिए तुम्हें उनकी मानना है। हमें खुदा की खिदमत कैसे करनी है, या हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है? कभी ध्यान दिया है? क्या ढिलाई से या ढीले हाथों से? लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो वह तन मन से करो। कैसे करो? तन से यानी शरीर से, और मन से। हमारा मन तो कहीं और है और तन यहां पर। हम तन मन से करें, हमारा तन मन एक हो जाए। हम किसी भी चीज, अगर हम कहीं पर हैं तो हमें तन मन से उस काम करना है। खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, 22वीं आयत फिर से पढ़े, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में आज्ञा का पालन। कौन सी किसी बात को छोड़ा गया है यहाँ पर कि नहीं? ये बात उनकी मानना और ये बात न मानना, कोई भी बात मानने के लिए कहा गया है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये बात तो हमारे लिए ठीक बात नहीं है, नहीं, जो तुम्हारा स्वामिक है उसको करो। पर जब हम उसको करेंगे तो हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है। जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान
मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन से और मन से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए। पता के लोगों, आज हम बहुत से काम जो करते हैं सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए, ये आज ऐसा व्यक्ति है हम इसलिए ऐसा काम करेंगे। नहीं, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है तो अपने परमेश्वर को दिखाना है। आगे पढ़ो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। क्या मिलेगा? अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें आशीष मिल जाए, परमेश्वर से हमें मिरास मिल जाए, परमेश्वर से हमें बरकतें मिल जाए, परमेश्वर से वो चीजें जो हम आवश्यकता है वो मिले, तो हमें उन कामों को करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे। खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बताता है। इसी के अगर 17वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन से या काम से जो कुछ करो सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ करो वो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमें से बहुत से लोग शायद काम तो करते हैं पर शायद उस काम के लिए खुदा का धन्यवाद नहीं करते। कर लिया, खत्म, भैया अब तो छुट्टी मिली, रिलैक्स। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंपा और हम इसको अच्छे से करने पाए। अगर हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अगर हमने उसको ठीक से किया है, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो वो प्रभु के लिए करते हो, उसका धन्यवाद करो। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 6ठे पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 6ठा पद, हे मनुष्य को पसंद करने वालों, हे मनुष्यों को पसंद करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, मसीह के दासों के समान। पर कैसे? तुम परमेश्वर के सेवक हो, हम परमेश्वर के सेवक हैं। जब हम परमेश्वर के सेवक और सेवका हैं तो ये बात जाने कि हम परमेश्वर के सेवक के समान हम उसकी आराधना करें। लिखा हुआ है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की दिखाने के लिए सेवा ना करो, मसीह के दासों के समान। पर मसीह के दासों के समान। कैसे मसीह के दास होते हैं, कैसे मसीह के सेवक होते हैं, कैसे प्रभु के सेवक होते हैं, उनके समान सेवा करो। जी, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। क्या करो? मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई, मसीह के दासों की नाई मन से उसकी सेवा। हम कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या हम मन से सेवा कर रहे हैं? हम तन मन से करें, तन से भी करें और मन से भी करें। एक शख्स हमारे बिशप साहब के पास में आया और कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके समान बन जाऊं। क्या ठीक है, आप एक काम करिए, ये सारे जो गमले रखे हैं वो नीचे पहुंचा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? गमले ऊपर से नीचे पहुंचाए? ये मेरा काम नहीं है। मुझे तो आपके तरह प्रचार करना है। तो प्रचार के लिए सेवक बनने की जरूरत है। हमें उन कामों को, सारे कामों को करने की जरूरत है। मैं जब नया जुड़ा और मैं देख रहा था कि जब मिडवे में सारे काम चल रहे थे तो हमारे बिशप साहब जो थे वो लोगों के साथ मिल करके कामों को कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बरसात हो चुकी थी, बालू वहां पर डाली गई और उस बालू को वो वहां पर डाल करके उसको बराबर कर रहे थे। बहुत से ढेर सारे लोग लगे हुए, और जब मैंने देखा कि हमारे बिशप साहब इस काम कर रहे हैं तो मैं भी उस काम में जुट गया। हम सिर्फ देख करके काम करते हैं कि फलाना व्यक्ति कर रहा है तो हमारे बिशप साहब कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। नहीं, अगर हम देखें कि हमारी आवश्यकता है वहां पर और प्रभु का काम है, हम जरूर जुड़ जाए, हम लग जाए कि हमें परमेश्वर की खिदमत करना है। अगर हम प्रभु के लिए करते हैं, यहाँ पर अगर पढ़ करके देखें रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसका 8वां पद, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए जीवित। प्रभु के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं हम सब प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है, अगर हम जीवित हैं
तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। मरने की बात पर हमें सबोपदेशक की वो बात याद आ गई। सबोपदेशक उसके 9वें अध्याय और उसके 10वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जो कर रहे हैं कैसे करें, पर हम जाने वाले कहां पर है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद। अगर हम जो कुछ काम करते हैं, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, जो काम तुझे मिले खूब ताकत से करना, खूब मेहनत से करना। कई बार हम लोग अच्छा ये तो कर नहीं रहा, ये पादरी साहब के बेटे ये तो कर नहीं रहे, पादरी साहब तो खुद कर नहीं रहे। कई बार हम दूसरों को देख देख करके काम करते हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम खुदा की खिदमत को कर रहे हैं? अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम एक जाकर के कुर्सी को साफ कर रहे हैं, तो हम ये ना देखें कि कोई दूसरा साफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें मतलब नहीं है इस बात से। हम क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर कुवत, इतनी ताकत लगा देना, जो तेरे पास ताकत है उस ताकत भर करना, उसे अपनी शक्ति भर करना। हाँ, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है हर एक इंसान को जाना है। अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, यानी मौत के बारे में बताया जा रहा है कि हम में से बहुत से लोगों की मृत्यु होगी, या सभी की होगी, कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाए। लिखा हुआ है, अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम ना युक्ति। हमने जो युक्तियां लगाई हैं, अच्छा हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा हो जाएंगे, हम वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हम युक्ति लगाते हैं, जुगत लगाते हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। वहां पर कुछ नहीं होगा। हम अपनी युक्ति लगा ही नहीं पाएंगे, हम अपनी बुद्धि लगा ही नहीं पाएंगे। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। उस ज्ञान को हमें इस्तेमाल करना है इस पृथ्वी पर, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 58वें पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 58वां पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 58 वर्ष। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में क्या करो? और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। दृढ़ और अटल रहो। हम प्रभु के काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, हम प्रभु के काम में दृढ़ और अटल रहे और उसी में बढ़ते जाए। जी, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम्हारा परमेश्वर में जो काम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। खुदा के लोगों, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए करें। क्या करें? सुबह सुबह उठ करके सब सेटिंग करो, सब लगाओ और लगाने के बाद फिर सब हटाओ। ये जान कर कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। कई बार हमने बताया कि हम पादरी फैनिल के लिए कर रहे हैं, पादरी हाविल के लिए कर रहे हैं, हम पासवानों के लिए शायद करते हैं। जो करो वो प्रभु के लिए करो। मैं पढ़ रहा था दूसरे इतिहास को पढ़ने लगा और वहां पर बहुत सी बातों को जब मैं पढ़ने लगा, कई बार हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पैसे में कमियां आना शुरू हो जाती हैं, वो कारण सिर्फ इतना होता है कि हम परमेश्वर की बात को मानते नहीं। उसने कहा दशवांश दो, तो हमें दशवांश देना। कई बार दशवांश हम नहीं देते तो उसके कारण हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर दूसरा इतिहास का 31वां बाब, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो काम खुदा ने सौंपे थे उन कामों को हिजकिय्याह करने लगा। ये एक राजा था और इसने उन सारे कामों को लोगों को बताया। और तब लिखा हुआ है, 4थी आयत को पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने यरूशलेम में रहने वालों को और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी।
जो उनका भाग है उनको देने के लिए। खुदा के सेवकों को कुछ देना है, पर लोगों को भी खुदा के लिए देना है। हिजकिय्याह ने एक काम किया कि अपने भंडार में से लोगों को आज्ञा दी। अगर तीसरा पद पढ़े इसका। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया। जो राज का एक भाग था, एक हिस्सा था, जो पैसे का एक भंडार था, उसमें से होम बलियों के लिए ठहरा दिया। अर्थात सवेरे और सांझ को होम बलि, हाँ, सवेरे और शाम को जो भी होम बलि चढ़ाई जाएगी, और विश्राम और नए चांद के दिनों में और विश्राम के दिनों में नियत समयों को होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, उसने यरूशलेम में रहने वालों को याजकों और लेवियों को, उसने कानपुर में रहने वालों को भी बताया है, उसने पूरे देश में रहने वालों को भी ये बताया है। ये सिर्फ यही ना सोचे कि सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए था, ये हमारे और आपके लिए भी बात है जी। उसने आज्ञा दी, उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, हाँ, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम में मन लगा कर सके। क्या कर सके? उनको भी कुछ पैसा देने की बात करी गई, उनको भी सैलरी देने की बात कही गई है कि उनको भी पैसा मिले तो वो ढंग से काम करें। यहाँ पर खुदा के कलाम बता रहा है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ जो काम है उसी काम को अंजाम देना, पर आगे पढ़े कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आज्ञा सुनते ही इजरायली याजकों को आज्ञा दी गई कि वो ये काम करें कि उनको सैलरी मिले। पर जब सैलरी की बात आई तब लोग जो थे वो उत्साहित हो गए और लोगों ने क्या काम करना शुरू कर दिया कि सैलरी कहां से दी जाएगी? अगर लोगों को पैसा दिया जाए तो कहां से दिया जाएगा? कैसे उनकी मदद की जाएगी? जो सेवक लोग हैं, अगर कहीं काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जैसे कोई काम कर रहा है, भाई सुरेश जैसा कोई काम कर रहा है, अगर उनको नहीं भी दिया जा रहा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको कहीं ना कैसे उनको मिल रहा है पैसा। पर जिनके पास काम नहीं है और वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनको तो सैलरी देनी है, उनको तो पैसा देना है। पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, जी पढ़े। ये आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न और नया दाख मधु, तेल, मधु आदि खेतों की सब भांति की पहली उपज, सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। क्या करने लगे? सब वस्तुओं का दशमांश, चाहे पैसा हो चाहे चीजें हो। अगर वो खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास में गोलू है, उनके पास में तमाम प्रकार के भंडार है, तो उनमें से वे सारी चीजों का दशमांश लेकर के आ रहे हैं। कई बार हम लोग दशमांश देने में पीछे रह जाते हैं। खुदा के काम को तो हम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं, पर हम दशमांश नहीं देते। पर अगर हम नहीं देते तो हम पर तमाम प्रकार की विपत्तियां आन पड़ती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर की सेवा सारे दिल और सारी जान से करनी। लिखा हुआ है इसने सारे कामों किया। जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? सब वस्तुओं का दशवां अंश अधिक मात्रा में लाने लगे। सब वस्तुओं का दशवां अधिक मात्रा में लाने लगे। इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे जी, वे भी बैलों, मालूम है इतना हो गया कि वहाँ सारी चीजों का ढेर लग गया और बहुतायत से लोग देने लगे, और ये काम परमेश्वर की ओर से होने पाया। तब लिखा हुआ है, अगर इसके 14वें पद को पढ़ें, परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकार, हाँ, स्वेच्छा बलि का अधिकारी यमुना लेवी का पुत्र कोरे था, हाँ, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वे यहोवा की उठाई हुई बेटे किसी को नियुक्त किया। अगर आप शुरू से पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है उसने सारे लोगों को अलग अलग काम पर नियुक्त किया, सारे कामों पर, और जिन लोगों को नियुक्त किया तब लिखा हुआ है कि इसके पास में काम था उठाने की बेटी, जो ऑफरिंग आती उसके लिए, जो टाइट आती उसके लिए उसको नियुक्त किया जी।
और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करें। उसको नियुक्त किया ताकि वे सारी वस्तुएं जो आती हैं खुदा के सेवकों को बांटा करें, उसको सेवकों को दिया करें। इसको सारे काम सौंपे गए। क्या हम परमेश्वर के नजदीकी में अगर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपको अपना दशमांश देना है तो कुछ कहते हैं ठीक है हमें देना चाहिए। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, कई सेवक लोग वहां पर मौजूद थे और एक शख्स कहने लगा कि हमारे चर्च में टाइट नहीं आता, एक भी शख्स नहीं देता। जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि अच्छा एक भी शख्स नहीं देता तो क्या आप भी नहीं देते? शख्स खामोश हो गया, क्योंकि जब पासबान ही उस काम को नहीं करेगा तो लोग कैसे देंगे? ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और उस दिन से आज तक मैंने कभी भी टाइट देना बंद नहीं किया। अपनी टाइट समय पर मैंने दी और मुझे यकीन है कि खुदा ने इसीलिए हमारे परिवार में अपनी आशीष, तमाम विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी परमेश्वर आशीषों को देता है, वो बरकतों को देता है, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है। क्योंकि खुदा का कलाम जिस प्रकार से बता रहा है जी, अगर इसके 21वें पद पढ़े, सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया। सारे यहूदा में उसने ऐसा ही प्रबंध किया, हिजकिय्याह राजा ने ऐसे ही प्रबंध किया। हाँ। और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला, जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना, जो कुछ काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, अपने परमेश्वर यहोवा की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगा कर किया। कैसे किया? उसने अपना सारा मन लगा करके किया और क्या हुआ? सफल भी हुआ। और उसमें सफल भी हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय उसने परमेश्वर की खोज में किया। हम में से कितने लोग परमेश्वर की खोज में उन कामों को कर रहे हैं? ये खुदा का सेवक है, एक राजा है, चाहता तो कुछ काम ना करता, पर इसने परमेश्वर की खिदमत के लिए उन कामों को ठहराया, उन कामों को उसने खुद किया। क्योंकि लिखा हुआ है कि भवन की उपासना और व्यवस्था की आज्ञा के विषय उसने परमेश्वर की खोज में किया और अपना सारा मन लगाकर। क्या? तुम जो कुछ करते हो तन मन से करो। इसने तन से भी किया और मन से भी किया। तुम जो कुछ करते हो तन मन से करो, लिखा हुआ है इसने अपना सारा मन लगा कर किया और उसमें सफल भी हुआ। कई बार हम जो करते हैं उसमें शायद सफल नहीं हो पाते, पर जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो हम तन मन से करते हैं, और जब हम तन मन से करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान करता है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 13वां पद, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां पद, 13 वर्स। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। हमारा जो राजा है वो कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। पर दुनियावी तौर से आज हमारे राजा हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति हो सकते हैं। जो आज्ञाएं वो दें, उन्होंने कहा कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस बनाइए, हमें इन कामों को करना है और इससे हमारी सुरक्षा होगी, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है। बहुत से सलाहकार उनको बताते हैं इस बात के लिए कि हमें इन कामों को करना है। हम तो नहीं करेंगे, हमारी शरीयत में नहीं पाया जाता, खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है, डिस्टेंस के लिए भी लिखा हुआ है और तमाम उन चीजों के लिए, उन कामों के लिए जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो राजा बताते हैं, जो अधिकारी बताते हैं, उनके अधीन करो, जैसा वह कहे वैसा करो। पहला पत्रस में हमने इस बात को सीखा हुआ है।
दाऊद कहने लगा, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। जैसा तू कह रहा है मैं वैसा करने पाऊंगा, मुझे समझ दे, दाऊद कह रहा है। पर अगर इसके 15वें पद को पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। क्या करो? कई बार निर्बुद्धि लोग अज्ञानता की बात करने लगते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को तुम क्या करो? तुम भले काम करो। जो निर्बुद्धि है, जो फालतू की बात कर रहे हैं, उनकी बातों को तुम बंद कर सको। एक व्यक्ति हमारे साथ में कलीसिया में जुड़े और कई लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे, और जब लोग मजाक उड़ाते थे तो उसका वो हंस के टाल देते थे। और जब कई लोगों ने उनसे पूछा कि लोग मजाक करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं? कहने नहीं, इनके पास तो इतनी बुद्धि है, इनके पास तो इतनी बुद्धि है, इसलिए मजाक उड़ा रहे। इसी में खुश होंगे, खुश हो लेने दीजिए। उस बात को उठा देते थे, अपनी उस बुद्धि की बात से उस अज्ञानता की बात को ढाप देते थे, उसको बंद कर देते थे, खत्म कर देते थे। वही उसके चैप्टर को अक्सर हम लोग कहते हैं कि इस बात पर मिट्टी डालो। मिट्टी डालने का मतलब होता है कि वो बात खत्म हो चुकी, मौत हो चुकी। उस बात को बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन से बिल्कुल भी वो बात उजागर न हो। परमेश्वर के लोगों, क्या हम परमेश्वर के कामों को ठीक से कर रहे हैं? अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं, आज परमेश्वर की समीपता में आ जाए, उस खुदावंद से कहें कि मैं तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा कर सकूं। उन कामों को जो खुदावंद तू मुझे दे, हम उससे शक्ति भर कर सके। शायद हो सकता है आज तक मैंने उन कामों को जो दिया गया, मैं सिर्फ ये देखता था कि फलाना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठिकाना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम इसी काम में लगे रहे, पर जो काम तुझे मिले उससे शक्ति भर करना, क्योंकि खुदा कलाम बताता है कि जो कुछ तुम करते हो तुम तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम किसके लिए कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के लिए उन कामों को करें और खुदा से कहें, दाऊद की तरह मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था, मैं तेरी उन बातों को पकड़ूं और उन कामों को अच्छे से कर सकूं। खुदावंद के साथ और उससे कहें, खुदावंद मुझे शक्ति दे। हर एक शख्स अपनी आंखों को बंद करे और उस परमेश्वर से प्रार्थना करे और उससे कहे, परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।